ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। आने वाले दिनों में श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसको कामिका एकादशी कहते हैं। इसी एकादशी के विषय में प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से, कहते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महात्म्य और उसकी विधि के विषय में बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे राजन, आपका प्रश्न बड़ा उचित प्रश्न है। और इसी प्रकार से नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो उत्तर दिया, उसी को मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे कि श्रावण मास की कृष्ण जो एकादशी आती है उसका नाम कामिका है, और उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर कोई कामिका एकादशी का स्मरण भी करता है तो उसको वाजपेयी यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं उस दिन, यानी कामिका एकादशी के दिन, भगवान श्री हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में भी सुलभ नहीं है। यानी गंगा में स्नान करना, नैमिषारण्य में, पुष्कर में, काशी में जाके स्नान करना, तब भी उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कहते हैं कि व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल की प्राप्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान की आराधना करने से प्राप्त की जा सकती है। ऐसा कहते हैं कि जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का कोई दान करे, और वो दान करने से जो फल प्राप्त होगा, उतना ही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त किया जा सकता है। इतना ये पवित्र कामिका एकादशी है। कहते हैं अगर कोई ब्याई हुई गाय, बछड़ी के साथ गाय को सजा के अलंकृत वस्तुओं के साथ और अन्य वस्तुओं के साथ सजा के दान करता है ब्राह्मण को, उस गाय दान से जो फल प्राप्त होता है वो फल कामिका एकादशी के व्रत करने से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि कामिका व्रत करने वाले को वो फल मिलता है जो फल पूरी पृथ्वी का दान करने से प्राप्त किया जाएगा, वो फल मिल जाता है उसको। तो यहाँ कह रहे हैं कि अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति, पाप भीरु मतलब जो पाप से बचना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुसार प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। और ये कामिका एकादशी का व्रत पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे मनुष्यों का उद्धार करने के लिए है। और इसमें कहा गया है कि कामिका एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करके व्यक्ति भयंकर यमराज के दर्शन नहीं करता और न ही कभी दुर्गति को प्राप्त होता। अगर कोई कामिका एकादशी के दिन रात को जागरण करता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो उसे यमराज का भय नहीं रहता और ना ही कोई दुर्गति होती उसकी। ऐसा कहा गया है कि लाल मणि, मोती, वैदूर्य, मूंगे आदि से पूजित होकर भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कामिका एकादशी से प्रसन्न होते हैं। और कामिका एकादशी में तुलसी के विषय में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि तुलसी दल से पूजित होने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करो तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो गए। अगर तुलसी की मंजरियों से भगवान का पूजन करते हैं तो उसके समस्त जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी का दर्शन करता है वो सारे पाप समुदाय से मुक्त हो जाता है, तुलसी का दर्शन करने मात्र से। जो तुलसी का स्पर्श करता है वो उस व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है। और जो तुलसी को प्रणाम करता है
समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है। जो तुलसी को जल से सींचता है वो यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। और जो तुलसी को आरोपित करता है, तुलसी का पौधा लगाता है, तुलसी उसको भगवान कृष्ण के समीप ले जाती है। और जो भगवान के चरणों में चढ़ाता है तुलसी को, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये तुलसी का महिमा बताया। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तुलसी की मंजरियों से भगवान की पूजा करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के जन्म भर के पाप से मुक्त हो जाता है। तुलसी के दर्शन करने पर व्यक्ति समस्त प्रकार के पाप समुदाय से मुक्त हो जाता है। तुलसी का स्पर्श करने से व्यक्ति का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी को प्रणाम करने से समस्त प्रकार के रोगों का निवारण हो जाता है। और तुलसी को जल से सींचने से यमराज के भय से मुक्त हो जाता है। और तुलसी का पौधा आरोपित करने, लगाने से, पौधा रोपने से भगवान कृष्ण के समीप पहुंच जाता है व्यक्ति। और तुलसी को भगवान के चरणों में चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना पवित्र है तुलसी, जिसकी महिमा इस कामिका एकादशी के व्रत में बताई गई है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन रात और दिन दीपक जलाता है, अखंड दीपक, 24 घंटे दीपक जलाता है, ऐसे व्यक्ति के पुण्य की संख्या जानने में चित्रगुप्त भी असहाय हो जाते हैं। इतना पुण्य अर्जित करता है कि चित्रगुप्त भी उसका हिसाब नहीं लगा पाते। अगर कोई कामिका एकादशी के दिन 24 घंटे दीपक जलाता है भगवान के समक्ष, अगर कोई व्यक्ति भगवान के सम्मुख दीपक जलाता है तो उसके पितर, जो पितर हैं, वो स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। यहाँ भगवान के समक्ष दीपक जलाओगे, आपके पितर जो शरीर छोड़ चुके हैं वो स्वर्गलोक में अमृत पान करेंगे। इतना महत्वपूर्ण है ये कामिका एकादशी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे सामने इस कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। काम का सब प्रकार के पापों को हरने वाली है। मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, मात्र श्रवण करता है, वो भी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये कामिका एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका व्रत करना चाहिए और इसका व्रत करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और कामिका एकादशी के दिन व्यक्ति को अगर हो सके तो निर्जला रहना चाहिए। अगर शरीर के हिसाब से अगर वो निर्जला नहीं रह सकता है तो फलाहार करना चाहिए, अन्न से दूर रहना चाहिए। अन्न वर्जित है इसमें एकादशी में। भगवान का ध्यान करना चाहिए और रात को कीर्तन करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। और अगले दिन पारायण के पहले किसी को, ब्राह्मण को भोजन करा के या किसी उचित व्यक्ति को दान देके अपना व्रत खोलना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, वो व्यक्ति भगवान का प्रिय बनता है और भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आने वाले इसी 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी आ रही है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस एकादशी के व्रत को करके अपने इस मनुष्य के जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।